बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिविलियंस असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, अब उनका जी रिटन टेस्ट होना है। मोस्टली जो हमने सिलेबस कवर कर लिया है, अब हमारे जो हैं वो वीकली टेस्ट चल रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जी बेसिक मैथ पे है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन की गई है। 15% आपके जो सिलेबस का हिस्सा है वो बेसिक मैथ है। तो इसमें से बेसिक जो मैथ के टॉपिक्स होते हैं उनसे जो सवाल बनते हैं, इनमें से रेशियो हो गई, तनासब हो गया, इसके अलावा एवरेज हो गई, बुनियादी अलजबरा हो गया और सीरीज के क्वेश्चन डालते हैं। तो जो एप्लीकेंट्स मैथ को छोड़ देते हैं, उसको सॉल्व नहीं करते, तो उनका जो मेरिट होता है उसमें आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपने फार्मूले को याद करना है, आपको मेथड आना चाहिए और आपने जी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा हमारे जो बैच के बच्चे हैं उनको चाहिए कि उनका जितना भी पेपर होगा 100 MCQs का, तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। मैथ अगर उनको आती है नहीं आती है, अगर 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो आपने लाजमी करने हैं। उसकी वजह यह है, अगर आप 15 क्वेश्चन करते हैं तो उनमें से आपके 6-7 आपके ठीक हो जाने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो आज हम बेसिक जो मैथ है उसको कवर करेंगे। NTS के जो पास पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मदद से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे आपको बेसिक चीज़ों की समझ आ जाएगी तो आप पेपर में जाकर जो मैथ का पोर्शन है आप इजीली कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑल सिलेबस नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको ऑल सिलेबस के जी नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं जी मैथ की जानिब। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो रेशो का है। तो रेशो के हवाले से जी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको मेथड रेशो का आ गया तो आप जो रेशो के क्वेश्चन हैं उनको हल कर लेंगे। तो बेसिक आपने समझना है, इसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो मैथ का पोर्शन होगा असिस्टेंट के पेपर में वो एडवांस लेवल का नहीं होगा, बल्कि बेसिक मैथ होगी, जो कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है। रेशो की जो तारीफ है कि दो वैल्यूज के दरमियान मवाजना करना, कंपेयर करना कि कौन सी छोटी वैल्यू है कौन सी बड़ी वैल्यू है, उसको क्या कहते हैं, हम रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी 50 है एक वैल्यू, दूसरी जी हमारे पास जो वैल्यू है वो 25 है। अब इन वैल्यूज के दरमियान क्या है, हमें कंपेयर करना है कि कौन सी जो वैल्यू है वो बड़ी है और कौन सी जी छोटी है। तो यहाँ पे जी 25 2 50, 25 कम 25, तो ये हमारे पास जो आ रहा है 2:1। तो ये बता रहा है कि जो 50 की जो वैल्यू है वो बड़ी है और 25 की जो वैल्यू है वो छोटी है। तो रेशो में क्या किया जाता है, जो हमारे पास दो वैल्यू होती हैं उनके दरमियान मुवाजना किया जाता है कि कौन सी छोटी वैल्यू है कौन सी बड़ी वैल्यू है। और जो रेशो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दो डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेशो की अलामत है। इसके अलावा हम बटे में इसको प्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा हम इसको क्या है, तकसीम के जरिए भी प्रेजेंट करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ गई है तो आगे आपके लिए इजी है। तो आपने क्या याद रखना है कि जो रेशो होती है उसको हम डॉट के जरिए प्रेजेंट करते हैं, बटा के जरिए, तकसीम के जरिए। अगर हमारे पास ये है जी 25:12, इसको हम लिख सकते हैं 25/12। तो ये भी क्या है, रेशो की एक फॉर्म है। तो आपने याद रखना है कि डॉट्स बटा या तकसीम में क्या किया जाता है, रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेशो में क्या है, जो दो वैल्यूज होते हैं उनके दरमियान मुवाजना किया जाता है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। एक बात आपने और याद रखनी है कि ये जो दो वैल्यूज होंगी ये सेम वैल्यूज होंगी। अगर यहां पर क्या है जी 25 शेयर हैं तो यहां पर 25 kg नहीं होगा। अगर यहां पर 25 शेयर है तो यहां पर भी क्या है 25 शेयर होने चाहिए। वैल्यूज क्या है आपकी सेम होनी चाहिए। बाजू का जो क्या करता है कि जो रेशो के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है, जो यूनिट्स होते हैं वो उसमें डिफरेंट डाल देता है। तो आपने पहले क्या करना होगा, जो यूनिट होंगे उनको जी सेम करना होगा। अगर यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, यहाँ पर मिलीमीटर है, तो आपने जी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर क्या है जी किलोमीटर है, तो यहाँ पर मीटर है, तो आपने क्या है वैल्यूज को क्या करना है, आपने तब्दील करना है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना होता है। तो ये 3-4 बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब कुछ पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो हल करते हैं। क्वेश्चन है
50:100 इस तरह की स्टेटमेंट होगी। आगे उसने रेशो का ऑप्शन दिया होगा कि इनकी जी रेशो मालूम करें। ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इससे आगे इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे एडवांस लेवल की तरफ कि वो कैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन सबसे जो पहली बात है कि आपको बेसिक का पता होना चाहिए, तभी आप क्या है ये मेथड होगा ये आपके जहन में आएगा। एक तो आपने परेशान नहीं होना। बहुत से बच्चे होते हैं वो मैथ को देखकर परेशान हो जाते हैं, बस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कितनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, फिर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आपको आता है नहीं आता, आपने तुक्का लगाया है, जो भी करना है क्वेश्चन को आपने हल करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 50/100। ये सिगर के साथ मैं ये सिगर काट देता हूँ, 5 ही कम, 5 5 2 10, 1:2। ये आगे अगर वो आपको कहें कि 50 और 100 के दरमियान क्या करो, रेशो में करो, तो उनकी जो रेशो आ रही है वो 1.2 आ रही है। फिर वो क्वेश्चन देगा कि 200 और 50 के दरमियान जो रेशो में करो। आपने सिंपली ये करना है, 200 लिखना है, नीचे बटे में जी 50 लिखना है, इसके साथ ये काट दें, और ये जी 5 4 बार, तो ये 4:1 आ गया। इसका जी ये तरीका कार है। तो ये बेसिक जो है रेशो के मेथड, इसकी आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगला जी क्वेश्चन हल करते हैं। आगे जी क्वेश्चन है 30 मिनट्स है हमारे पास और 1.5 हावर है। इनके दरमियान क्या जी हमने रेशो मालूम करनी है। तो ये जी पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम पूछा गया है एनडीएस की तरफ से। नीचे जो उन्होंने दिया है जी 40 सेंटीमीटर रेशो 1.5 मीटर के दरमियान हमने जी क्या करना है, रेशो मालूम करनी है। बच्चे जी क्या करेंगे, 30/1.5 करेंगे, उसका निकाल के और वापस आ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। तो गलती जी क्या करते हैं कि रेशो में हमेशा क्या होता है, जो यूनिट्स होते हैं उनको जी सेम रखना होता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जो हमेशा यूनिट्स होते हैं आपने क्वेश्चन में देखना है कि वो किस यूनिट्स में बात कर रहा है। एक तो उसने 30 मिनट्स बताए, दूसरा वो 1.5 घंटा बता रहा है। तो जब तक हम यूनिट को सेम नहीं करेंगे तब तक जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट नहीं होगा। नीचे उसने जी दूसरे क्वेश्चन में बताया है 40 सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर है। तो यूनिट को सेम करना रेशो में लाजमी है, तब तक आपका जी आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो अब ये 30 मिनट्स हैं, ये जी 30 मिनट्स, रेशो जी क्या है 1.5 हावर्स। हावर्स को जी मिनट्स में आपने जी कन्वर्ट करना है। एक घंटे में जी 60 मिनट्स होते हैं, और फिर 1.5 है, और आधे घंटे में जी 30 मिनट। तो ये हमारे पास हो गया जी 90 मिनट्स। आप जी यूनिट सेम, ये भी यूनिट मिनट्स में है, ये भी मिनट्स में है। तो इस बात का जी आपने क्या रखना है, आप जी करें 30 बटा क्या है, ये 0 के साथ ये 0, 3 कम 3 3 3 9, 1.3 रेशो आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो यूनिट्स आपने जी सेम करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिक अगर आपको मेथड आता है तो फिर आपको रेशो के जो सवाल हैं वो आप इजी क्या कर सकेंगे, उनको हल कर सकेंगे। इसी तरह जी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 40 सेंटीमीटर हैं और 1.5 जी मीटर हैं। इनको जी कन्वर्ट करें, ये हो गया जी 40 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने जी सेंटीमीटर होते हैं जी 100 होता है। 1.5 मल्टीपल जी 100, तो ये 150 बन जाएगा। इशारे के साथ जीरो काट के 150 आ जाएगा। आपकी रेशो निकालें कि 40/150। इसी के साथ ये चली गई, और बाकी तो सिंप्लीफाई नहीं होता। ये 15 है, ये 4 है, ना 3 वाला जाता है ना 4 वाला जाता है। 4 पॉइंट क्या आ जाती 15 ये रेशो होगी आपकी। अगर मजीद सिंप्लीफाई होता है तो आप निकाल लेना है। तो जहां तक आपका सिंप्लीफाई होता है तो रेशो में ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है, तब तक आपने क्या है जी लो जो उसकी फॉर्म है वो निकालनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, आगे जो बढ़ते हैं इसका जो और लेवल है वो देखते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो वो आपने किस तरह हल करने हैं। आगे जी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जी एडवांस लेवल है जी रेशो का। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इफ A रेशो B 3:5 है एंड A रेशो C क्या है हमारे पास 5:7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B रेशो C। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जी A रेशो B 3:5 है
और A/C हमारे पास जी क्या है 5/7। हमने जी क्या मालूम करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B/C हमने जी मालूम करनी है। अब जिसने क्या किया है 3 वैल्यूज को ऐड किया है तो वो हमसे B/C की क्या कर रहा है जी रेशो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जी आपने एक काम करना है कि इन तीनों वैल्यूज को देखना है कि इनमें से जी कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी आ रहा है, तो इनमें से जी ए कॉमन बन रहा है। यहाँ पे भी एक ही है, ये देखें ना, ये जी A/B में क्या है ए कॉमन है, और इधर A/C में भी क्या है जी कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर हो या जो कॉमन वैल्यू हो आपने जी क्या करनी है उनको जी सेंटर में आपने रखना है। जी मैं एक सेंटर में रख रहा हूं। इसके बाद ये आपने क्या करना है दूसरी जो वैल्यू है वो आप राइट लेफ्ट रख सकते हैं, उनका जी कोई क्या है जी फर्क नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं क्या कर देता हूं C, यहाँ पे मैं B। ये जी आपने काम करना है। आप जी जिस तरह उसने तरतीब वाइज बताया है आपने जी पुट करते जाना है। A/B उसने बताया है जी 3/5। A की जी क्या 3 है, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा नीचे, और उसके बाद जी B की कितनी है, B की 5 है, मैं जी 5 लिख दूंगा। ठीक है जी, जिस तरह वो बता रहा है। फिर उसने बताया है जी A की जी 5 है और C की क्या है जी 7 है। आपने जी वैल्यूज को पुट करते जाना है। नीचे जी आपने क्या करना है जी बेटा लगा देना है। नीचे जी बेटा लग गया। आप जी ये जो जगह बच रही हैं ये बच रही है और ये वैल्यूज बच रही है कि चलो मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स हमारे पास खाली है, ये बॉक्स भी हमारे पास क्या है जी खाली है। इनको जी आपने फिल करना है। इन जी बॉक्स को आपने राइट और जो लेफ्ट के नंबर है उनके साथ जी आपने फिल करना है। ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया। यहाँ पर जी 5 है तो 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर जी 3 है तो आपने 3 लिख देना है। इनको आपने जी जरब करते जाना है। 5 और 5 25 आ गया, फिर जी रेशियो आ गई 5 3 15 आ गया, फिर जी रेशियो 7 3 21। मजीद ही सिंप्लीफाई होते हैं नहीं होते जी। 5 5 25 5 3 15 ये 21 है। तो इन पे कोई उसने जी हमारे पास क्या पूछा है, उसने कहा जी B/C की बताएं क्या आती है। तो यहाँ पे जी B की क्या बन रही है 25, C की क्या बन रही है जी हमारे पास 21। तो ये आपकी जी रेशियो है। जस्ट ये आपने क्या करना है जो कॉमन वैल्यू है उसको आपने जी दरमियान में रखना है, उसके नीचे आपने तरतीब के साथ वैल्यूज को पुट करना है, और साथ जो आपकी जगह बच रही हैं वो राइट और जो लेफ्ट नंबर हैं उनसे जी आपने फिल करना है। वो आपसे एक वैल्यू पूछेगा, नीचे जी आपने वैल्यू देखनी है, वही आपने क्या है जी आंसर टिक करना है। ये जी आपका क्या है जी आंसर है। तो जी इस तरह जी आपने क्वेश्चन करने हैं। तो अमूमन जी इस लेवल के क्वेश्चन वो पूछेगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको इस लेवल का करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद बैठ के क्या करना है उनकी प्रैक्टिस करनी है और फार्मूले को देखना है, मेथड को समझना है। तो हम इंशाल्लाह अपना जो बैच है उसमें ये फाइल शेयर कर देंगे मैथमेटिक्स का जितना भी हम टॉपिक करेंगे। तो वो आपने 2-4 घंटे बैठ के नोट करते जाना है, उनके फार्मूले और मेथड को समझना है। अगर आपको मेथड की समझ आ गई, जो भी वो स्टेटमेंट देगा आप उसको हल कर लेंगे। तो आपका जो मेरिट में बुनियादी जो काम करेगी वो मैथ करेगी। अक्सर जो बच्चे हैं वो मैथ को छोड़ देते हैं। तो मैथ आपने किस तरह हल करनी है वो भी हम प्रॉपर बैच में आपको बता देंगे, और इसके अलावा अपनी फाइल्स भी शेयर कर देंगे। और आपने इन सवालों को क्या करना है बैठ के करना है। जब आपको मेथड समझ आ गया तो फिर इंशाल्लाह आप इजी वे से जी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं और इसके बाद एक अगला लेवल है और वो भी आपके साथ जी डिस्कस करते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ ये पास्ट पेपर रिपीटेड है। आगे जो क्वेश्चन है इफ x/y ये किसके बराबर है 3/6 के। आगे जी वो कह रहा है y/z बराबर है 2/8 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/y/s की क्या है जी वो वैल्यू पूछ रहा है। सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही मेथड है। सबसे पहले जी आपने क्या काम करना है वैल्यूज देखनी है कि कौन सी जो वैल्यू है वो कॉमन है। यहाँ पे जी x/y है, यहाँ पे जी y/z है।
तो यहाँ पे हमारे पास जी क्या है, वाई हमारे पास कॉमन है, तो आपने मिड में रखना है जी वाई को। वाई जी दरमियान में आ गया, यहाँ पे जी जी लिख देते हैं, यहाँ पे जी एक्स। ये काम हमारा हो गया। अगला स्टेप तरतीब से जी आप पुट करते जाएं। एक्स की क्या है जी 3 है, ये 3 आ गए। रेशो जी वाई की कितनी है जी 6 आ गई। आगे जी वाई रेशो जी वाई की कितनी है 2 आ गई। जिस तरतीब से वो आपने वो नीचे लिखनी है, ये नहीं कि वाई की आपने आगे लिख देनी है और जी की उससे आगे। और जी की जी क्या है, जी की हमारे पास जी 8 है। नीचे जी आप बटा लगाएं, ये बटा लग गया। ये जी बॉक्स हमारे पास है एक, ये बॉक्स है, इनको जी फिल करें। 2 आएगा, यहाँ पे जी 6 आएगा। 3 2 6 आ गया, 3 ज़रबे 2 ये 6 आ गया जी। 6 ज़रबे 2 12 आ गया, और 8 ज़रबे 6 48। मजीद सिंप्लीफाई होते हैं तो ये जी 6 कम 6, 6 2 12, 6 7 42, 6 8 8। मजीद जी तो ये जी हमारे पास आ गए 1:2 जी 8। उसने जी क्या पूछी है, y/x की। तो y की हमारे पास जी क्या है 2 है जी, और x की हमारे पास जी क्या है, x की हमारे पास जी 1 है। ये हमारा आंसर। तो इस तरह जी आपने क्वेश्चन करते हैं। आगे जी एक और लेवल है, वो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये आगे क्वेश्चन है जी, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो जब इतनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट वो डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, वही मेथड है जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में किया है, लेकिन थोड़ी सा उसने एक चीज ऐड की है 70 मार्बल। तो इसमें से हमने हिस्सा निकाल लेना है। तरीकेकार जी वही है, ये जी पास पेपर रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली ये पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। इन आजार 3 आर, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन आजार देर आर 70 मार्बल्स। एक आप जाल समझ लें, एक आप गुलदस्ता समझ लें, उसमें जी क्या है जी 70 मार्बल्स हैं ऑफ 3 कलर। 70 जो मार्बल हैं उनमें जी 3 कलर्स हैं, उसने जी कलर्स भी बताए हैं। रेड है एक हमारे पास, व्हाइट है एंड ब्लू। ये हमारे पास जी 3 कलर हैं। आगे वो बता रहा है इफ रेड रेशियो व्हाइट इज 2:3। जो एक जार है उसमें जी 70 मार्बल हैं, और उन मार्बल में जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो 3 हैं। आगे वो कह रहा है कि जो रेड और व्हाइट्स है उनमें जो रेशियो बन रही है वो 2:3 बन रही है। आगे वो कहता है व्हाइट रेशियो ब्लू, वो हमारे पास जो बन रही है वो 4:5 बन रही है। आगे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड्स। तो वो पूछ रहा है कि इस मार्बल के जो टुकड़े हैं इनमें जी रेड्स कितने होंगे। तो ये जी क्वेश्चन है, आपने जी कैसे सॉल्व करने हैं। वही तरीकाकार, आपने जी सबसे पहले वैल्यूज को चेक करना है, कितनी वैल्यूज हैं जी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, उसने बता भी दिए हैं कि 3 कलर्स हैं इसमें, रेड व्हाइट एंड ब्लू। तो सबसे पहले जी जो कॉमन वैल्यू है उसको आपने जी सेंटर में रखना है। यहाँ पे जी उसने कहा है रेड एंड व्हाइट, यहाँ पे उसने व्हाइट एंड ब्लू कहा है। तो हमारे पास जो क्या है व्हाइट है वो कॉमन वैल्यू है, यहाँ पे भी व्हाइट आ रहा है और देखें यहाँ पे भी व्हाइट आ रहा है। तो आपने जी क्या करना है, व्हाइट को हम रखते हैं जी यहाँ पे, ये हमारे पास जी व्हाइट आ गया। थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, ये हमारे पास जी व्हाइट आ गया। ये हमारे पास लिखा ही नहीं जा रहा थोड़ा सा, ये जी हमारे पास क्या है जी व्हाइट है। आगे वो क्या कह रहा है जी रेड है, उसको हम जी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसको जी बी से पुट करें जी। रेड की जी क्या रेशियो है 2 है जी, लिख दें। और व्हाइट की क्या है जी 3 है हमारे पास, ठीक हो गया। आगे जी व्हाइट की वो क्या बता रहा है जी 4 है, और ब्लू की हमारे पास जी 5 है, ठीक हो गया जी। नीचे आपने बटन लगाना है, सेम मेथड। यहाँ पे जी बॉक्स बनाए, यहाँ पे जी बॉक्स बनाए। ये मैं आपके समझाने के लिए बॉक्स बना रहा हूँ, आपने वहां पे बॉक्स बनाने नहीं बैठ जाना, क्योंकि टाइम आपके पास कम होना है। आपने क्या है जी शॉर्ट तरीका यूज करना है। तो यहाँ पे जी 3 आएगा, यहाँ पे जी 4 आएगा।
5 और 3 15 आएगा। फिर रेशो आएगी 4 और 3 12 आएगा। फिर रेशो आएगी 4 2 8 आएगा। ये जी हमने क्या इनकी रेशो मालूम कर रही है कि क्या है जी, जो ब्लू होगा उसमें जी 15 होगा और व्हाइट के जी टुकड़े 12 होंगे और रेड के हमारे पास जी 8 होंगे। आप जी आपने यहाँ पे की क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ये आपका जवाब नहीं है कि आपने जी रेड देखना है और 8 लगा के चला जाना है। ऑप्शन में 8 भी होगा लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो कह रहा है जी 70 मार्बल्स, उनमें से जी बताएं कि रेड्स को कितने शेयर मिलेंगे और रेड के जी कितने टुकड़े बनेंगे। तो 70 यहाँ पे क्या है जी, उसने शर्त रखी है। ये देखिए ना, स्टार्ट में उसने क्या कहा है जी, 70 मार्बल्स। अगर वो मार्बल ना कहता तो फिर हमारा ये जो ऑप्शन था ये राइट था। यहाँ पे हम जी लास्ट टाइम भी छोड़ देते थे, लेकिन उसने जी कंडीशन को क्या है लागू किया है कि जी 70 मार्बल्स हैं टोटल, उनमें से आपने रेड को बताना है। आप जी क्या तरीकाकार होगा, इन रेशियोज को आपने जमा करना है। क्या जी, इन रेशियोज को आप जमा करें। 15 और 8 और 12 को करें जी जमा। 12 और 8 ये बन गया जी 20, 20 और जी 15 ये जी 35। टोटल जी हमारे पास रेशियोज कितनी आ गई, 35 आ गई। टोटल रेशियो तो हमारे पास 35 है ना, इन 35 में जी तकसीम होने हैं ना। आप जी क्या करना है आपने, हमारे पास जी रेड कितनी है 8, टोटल में से जी हमने शेयर निकालने हैं ना। रेशियो में क्या होता है, जो टोटल उसकी वैल्यूज होती हैं उनमें से शेयर निकाला जाता है। तो नीचे बटे में आपने जी टोटल हमारे पास 35 ज़र जी 70, 35 कम 35, 35 दूनी 70, 8 और 16। तो ये हमारा जो ऑप्शन है 16। रेड के कितने टुकड़े होंगे, 16 होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो बैच के बच्चे हैं उनको तो लाजमी समझ आनी चाहिए। कोई मसला हो तो आपने जी हमारे पर्सनल नंबर ग्रुप में आपने मैसेज कर देना है। आपने मैथ को 100% करके जाना है अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं। आगे जी क्वेश्चन है, आर एस 2424 इज डिवाइडेड ए बी सी। 3 शख्स हैं, उन्होंने जी क्या किया है, 2424 रुपए कमाए हैं। इकट्ठे काम किया है, 2424 कमाए हैं। अब क्या है जी, उनमें तकसीम होने हैं। उसमें जो उसने रेशो बता दिया है कि 3.4.5 की रेशो से आपने तकसीम करनी है। आगे उसने जी पूछा है कि ए शेयर ए को कितने मिलेंगे। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आए होते हैं। लास्ट टाइम 2 से 3 क्वेश्चन थे, थोड़ी सी स्टेटमेंट तब्दील थी, तो आपने परेशान नहीं होना। अब हमारे पास जो रकम है वो है जी आर एस 2424, ये जी टोटल रकम है। तकसीम होनी है जी 3%। हमारे पास जी ए है, बी हो गया और सी हो गया। रेशो जिसने क्या बताया, ए को जी 3 मिलनी है, तीसरा हिस्सा मिलना है जी, और बी को जी चौथा मिलना है और सी को 5वां। ए कोई होगा ना अनपढ़, वो पूछ रहा होगा कि मेरे कितने बनते हैं, मुझे ये नहीं पता चलता कि 3 रेशो क्या है, 4 रेशो क्या। आप मुझे भाई डायरेक्ट बताएं कि 2424 में मेरे कितने बनते हैं, 1700 बनता है, 1200 बनता है, 1300 बनता है। तो वो जी डायरेक्ट इनसे पूछ रहा है। तो गले अब हमारे पड़ गया है कि हमने बताना है कि आपके जी कितने पैसे बनते हैं। समझ आ गई। टोटल कितने हैं जी, 2424। इस रेशो के उसने हमको बता दिया। हमने क्या करना है, इनको जी रेशोस को जमा करें। 3 और 4 7, 7 और 5 12। टोटल जो रेशो बन रही है वो हमारे पास बन रही है जी 12। जब भी कोई शेयर निकाला जाता है वो हमेशा टोटल रेशो से निकाला जाता है। तो कितने बन गए जी, टोटल रेशो हमारे पास जी 12 है। अब जी क्या रकम क्या है हमारे पास, वो क्या है 2424। ए का जी कितना हिस्सा है, ए को जी तीसरा आ रहा है। तो हमने जी क्या करना है, 3/12 जरब जी 2424 करें जी, आप डिवाइड करें। 12 एकम 12, 12 2 24, फिर उस पर डिवाइड नहीं हो रहा तो सिफर आएगी। 12 2 24, 202 ज़रबे 3। तो ये बनेगा 3 6 3 सिफर सिफर 3 6।
606 रुपए के जी ए के बनेंगे। आपने जी कोशिश करनी है यहाँ पे कि बड़ी ज़रब में नहीं जाना, आपने इधर ही कट वट कर लेनी है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो जी 606 बनेंगे। तो जी इस तरह जी आपने क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है कि जो रेशो का जो टॉपिक है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो अब परसेंटेज का टॉपिक देख लेते हैं। तो हम तकरीबन आपको कोई 50 क्वेश्चन लगभग रेशो के सेंड करेंगे। तो वो आपने जी बैठ के करनी है 2-3 घंटे। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मेथड आपको समझ आएगा। इसके बाद अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जो स्टार्ट है मोस्टली जो है वो सिलेबस कवर हो गया है। और उसके अलावा आप हमारे वीकली टेस्ट स्टार्ट हैं। आप नोट्स भी ले सकते हैं, बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे ये इस नंबर पर रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह आपको अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो नोट्स भी मिलेंगे ऑथेंटिक। और उसके अलावा आपको प्रिपरेशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारा तरीकाकार है, ये हमारा असिस्टेंट का बैच चल रहा है। तो जो हमारे बच्चे हैं जिस वाले ग्रुप वाले, उन्होंने ये लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट हम लेंगे वो मैथमेटिक्स का होगा। एक और आपका लेक्चर होगा जिसमें हम एवरेज देखेंगे, सीरीज के क्वेश्चन और अलजबरा और तनासुब। आज हम 2 ही टॉपिक करेंगे क्योंकि ये लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा। तो आप परसेंटेज को देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसमें से वो उठाता है। तो परसेंटेज को आपने जी किस तरह हल करना है। अब जो हमारा जी टॉपिक है वो परसेंटेज का है। तो परसेंटेज के टॉपिक में हमेशा 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज में हमेशा जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा जी 100 होता है। आपको जो भी वैल्यू गिवन होती है आपने उसमें क्या है जी 100 में से क्या है अपने आंसर देना होता है। परसेंटेज का मतलब भी क्या है जी 100 है। इसके अलावा परसेंटेज में जी कुछ टर्म्स हैं वो भी यूज की जाती हैं, बल्कि मैथ में यूज की जाती हैं और वो आपको जी आनी चाहिए। हमेशा जब परसेंटेज में व्हाट आए या मैथ में आए तो वो किसके इक्वल होगा, वो एक्स आपने क्या फर्ज करना है। जो भी व्हाट का लफ्ज आप जहां पे भी देखेंगे आपने उसको जी एक्स तस्वर करना है। इसके अलावा जी इज आ जाता है, आर होता है, वाज, वर, ये जी हमेशा इक्वल के बराबर होते हैं। समझ आ गई जी। इज, आर, वाज, वर अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपने क्या करना है, इक्वल लगा देना है। इसके अलावा जी ऑफ यूज होता है। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ हमेशा क्या है जी मल्टीपल जरब होती है। समझ आ गई। आगे जी क्या होता है, परसेंटेज आपको जहां पे नजर आएगी क्वेश्चन में परसेंटेज, तो हमेशा आपने जी क्या करना है 1/100 लगाना है। परसेंटेज में आपने ये 3-4 बातें ज़हन में रखनी है कि वर्ड को हमेशा आपने एक्स फर्ज करना होता है। एज आ जाए, आर आ जाए, वाज वर आ जाए वो हमेशा इक्वल के बराबर होगा। इसके अलावा ऑफ हमेशा क्या है ज़रब होगा। और परसेंटेज आपको जहां नजर आए आपने क्या करना है 1/100 कर देना है। तो ये 3-4 चीजें आपने क्या है परसेंटेज के टॉपिक में आपने जी याद रखनी है। अब जी क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आ जाएगी। जी हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। कि हमने परसेंट मालूम करनी है 24 की, अगर वो किसके बराबर हो 18 के बराबर हो। इस तरह जी क्वेश्चन होगा। और 1-2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी मेथड में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको बेसिक इसकी समझ आ गई मैथमेटिक्स के हवाले से जिसका बेसिक मेथड है तो इंशाल्लाह आप परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो इजीली हल कर लेंगे। व्हाट आपने हमेशा क्या करना है एक्स वर्स करना होता है। परसेंटेज क्या होता है 1/100। ऑफ हमेशा क्या है जरब होता है 24/18। अगर आपको इस तरह इक्वेशन बनानी आ गई तो फिर क्या जी आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। इसको जी हल करें x/100 मल्टीपल 24 18 ये तकसीम हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा जरब हो जाएगा। ये 24x बराबर क्या आ जाएगा 18 से जी 100। अब जी क्या है इधर जरब हो रहा है उधर जाके तकसीम हो जाएगा। x बराबर है 1800 ओवर क्या है जी 24। नजर तो आ रहा है ये तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ। अब हमारे पास जी क्या है 18 ज़रबे
100/24। आपने ये नहीं करना कि 18 को 100 के साथ ज़रा दे दें और नीचे जी आप 24 को तकसीम करने बैठ जाएं। तो आपने हमेशा इधर ही क्या करनी है, काटवेट करनी है। तो 2 50 2 12, आप जी 6 2 12 6 3 18, 2 एकम 2 25 2 50, 25 को 3 के साथ, तो ये x आपका क्या होगा जी, 75 के बराबर। बस ये मैंने थोड़ा तब्दील किया है कि आपको समझ आ जाए। आपने यहाँ से जाके इसको तो लेकर जाना है, ज़रा तकसीम करना है और आपने 75 क्या है जी, इसका आंसर निकालना है जी। एक और क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज 3/12 पे। इसको जी हमने हल करना है, कैसे जी हल होगा। व्हाट क्या है जी, x है जी, परसेंटेज क्या है 1/100, इज हमारे पास जी इक्वल होता है 3/12। अब जी मजीद इसको करें जी, ये x/100 में लिख सकता हूँ। अगर x को 1 के साथ ज़रब दें तो x आ जाएगा, नीचे वो 100 आ जाएगी, बटा क्या है, बराबर क्या है जी 3/12। यहाँ पे ये तकसीम हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। x बराबर है 3/100/12। ये सिंप्लीफाई करें, 3 एकम 3 3 4 12, 25 3 75, 25 तो ये 25 3 75 लगे, 25 बाहर जाएगा। तो x बराबर क्या है जी 25। ये जी इस तरह जी आपने आंसर निकालना है कि जी यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह जी परसेंटेज को हल करना है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन बना लेंगे तो आपसे इजी हल हो जाएगा। आप थोड़ा सा एडवांस लेवल देखते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन पूछता है, वो आपने किस तरह करने हैं। परसेंटेज का एक अगला लेवल है जी, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स। एक हमारे पास क्लास है, उसमें जी 65 बच्चा पढ़ता है। 20% फेल इन इंग्लिश। इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो 20% स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक क्लास में 65 स्टूडेंट हैं, 20% फेल हुए हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। आगे वो पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट 65 में फेल हुए हैं। परसेंटेज उसने यहाँ पे बताई है, हमने जो स्टूडेंट्स बताने हैं कि कितने क्लास में स्टूडेंट फेल हुए हैं। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट क्या है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, मेथड को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पूछा यह जा रहा है कि 65 में 20% बच्चे फेल हैं, तो कितनी तादाद इंग्लिश के जो है सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 65 में। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, सबसे पहले देखिए। टोटल तादाद हमारे पास है जी 65, जो फेल हुए हैं वो हैं जी 20%। या जो 20% फेल हुए हैं, 65 में हुए हैं ना, 65 के स्टूडेंट की क्लास थी ना, तो उसमें जी 20% बच्चे फेल हो गए हैं। 20% ऑफ 65 में लिख सकता हूँ कि जो 20% हैं वो फेल हुए हैं 65 में। क्वेश्चन बन गए हमारे पास। आपने जी क्या करना है, 20/100, 100 ये परसेंट को हमने तब्दील किया, ऑफ होती है जरा, ये हो गया जी 65। अब जी सिंप्लीफाई करें, इस जीरो से ये जीरो कट कर देते हैं, 2 एकम 2, 5 बार गया 10 हो गया, 5 को जी 65 पे जो 13 जो स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं क्लास में से। 20% के कितने बनते हैं, 13 बनते हैं। पास पेपर रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा गया। बच्चों ने क्या करना, स्टेटमेंट पढ़नी है, भाग जाना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट आपने एक लाइन का जो क्वेश्चन है। अगर आपको मेथड समझ आ गया, मेथड क्या है जी, वो पूछ रहा था कि 20% किसके है, 65 का, उसका भी आपने निकाल लेना है 20% ऑफ 65, ये आपने कट कर लेना है, आपको 13 जवाब आ जाना है। आगे ये क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज का। आगे जो क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 20% ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर। एक हमारे पास जो सिटी है उसकी जो आबादी है वो 20% इंक्रीज हुई है लास्ट 10 ईयर में। ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपने इनका जी मेथड ज़हन में रखना है। इफ इट्स पॉपुलेशन वाज 48,800, पॉपुलेशन उसने बता दी, अगर उसकी पॉपुलेशन 48,800 हो 10 ईयर अगो, व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन। उसने में दो चीजें बताई हैं, एक बताई है कि 20% क्या है जी इंक्रीज हुई है, और दूसरा उसने बताया जी 48,800 थी, कब थी, 10 ईयर 10 साल पहले। हमने जी क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है जी करंट पॉपुलेशन। क्या है जी, हमने करंट पॉपुलेशन मालूम करनी है। अगर हम 20% जो बड़ी है इंक्रीज हुई है वो इसमें से निकाल लें 48,800 की, ये उसने परसेंटेज में बताया है ना, तो इसी की बात कर रहा है ना। अगर इसमें हम 20% निकाल दें, दूसरा इधर वो कह रहा है इंक्रीज हुई है, और इसमें ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ सकता है ना। कॉमन सेंस की बात है ना, ये 20% इसका है ना, 48,800 का बता रहा है। अगर हम इसका निकाल लें, इधर वो इंक्रीज कह रहा है, इसमें ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, 20% ऑफ 48,800, इसका जी निकालें 20/100 ज़रबे 48,800। ठीक है जी, ये दो सिफर के साथ कट गई। अब जी 488 बचता है हमारे पास, और कितना है जी 20, ये बन गया 16 1 17 1 9 0 6 7 97 60। ये हमारे पास जी 97 60 है, यदि 20% इंक्रीज हुआ है। अक्सर क्या करेंगे स्टूडेंट, ये ऑप्शन में मौजूद होगा 97 60 उसने डाला होगा, वो ये टिक करके भाग जाएंगे। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमने क्या है जी 20% ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर, जो पिछले 10 सालों में बढ़ी है, वो आबादी कितनी बढ़ी है, 97 60 क्या है आबादी बढ़ी है। अगर हम करंट पॉपुलेशन को मालूम करना चाहें, तो अगर हम 48,800 में 97 60 को ऐड कर लें, 48,800 प्लस जी 97 60, जो आंसर आएगा इसको ऐड करने में वो आपका क्या जी ऑप्शन होगा। आप इसमें ऐड करें, जो जवाब बनेगा वो आपका जी क्या होगा जी करेक्ट होगा। तो इस तरह जी आपने क्वेश्चन को समझना होता है, और फिर उसको क्या जी करना होता है। एक दो और जी सवाल देखते हैं परसेंटेज के हवाले से। आगे जी क्वेश्चन है, आ सिविलियंस असिस्टेंट विजिट 250 हाउसेज इन अ वीक। एक जी सिविलियंस असिस्टेंट है, वो विजिट करता है एक हफ्ते में 250 घर। आप भी विजिट करेंगे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए। इफ ही फाइंड डेंगी लावा 12% ऑफ द हाउसेस, असिस्टेंट साहब जी एक हफ्ते में 250 घर चेक करता है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। और जी डेंगी लावा 12% ऑफ द हाउसेस, 12% वो क्या है जी हाउसेस में क्या पाता है, डेंगी लावा पाता है। हाउ मैनी हाउसेज है डेंगी लावा, तो कितने घरों में क्या है जी पूछा गया है कि ये डेंगी का लावा होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट उन्होंने बनाई है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कितने जी घर विजिट करता है, 250 घर। लावा जी कितने घरों में है जी 12%। अगर हम 12% का निकाल लें, 12/100 ज़रबे 250, इसके साथ ये कट गया। आगे जी 2 6 12 2 5 10 5 5 25, तो हमारे पास जी 30 घरों में क्या करता है जी डेंगी वायरस है। एक और जी क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है कि आपको परसेंटेज के हवाले से कोई मुश्किल नहीं बनेगी। काफी मेथड आपके साथ शेयर किया गया है, बस आपने काम ये करना है कि आप इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी मैथ की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या है जी आपको मेथड आता जाएगा। तो मैथ किसके साथ होती है, तो मैथ हमेशा क्या है जी करने से होती है, ऐसे मैथ नहीं होती। आगे जो क्वेश्चन है, आफ्टर ए डिक्रीज 70% द वैल्यू 550 विल बी। उन्होंने कहा है कि जी 70% अगर डिक्रीज किया जाए 550 में तो क्या वैल्यू बचेगी।
इसमें एक जी टेक्निकल पॉइंट है, देखने में ये क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन एक गलती कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट, इस तरह के जी क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने टेक्निकल चीज क्या डाली है। उन्होंने कहा जी आफ्टर डिक्रीज 70% द विल बी 550, ये विल बी नहीं दी वैल्यू है जी, ये जी वैल्यू है, मिस्टेक हो गई है लिखने में। वैल्यू हमारे पास जी 550 की है, उसमें जी 70% हमने जी डिक्रीज करने हैं। अगर हम 70% इसमें से डिक्रीज करें, जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास क्या होगी जी, आंसर होगा। तो बनाए जी 70% ऑफ 550, इसको जी सॉल्व करें, 70 बटा 100 90 550, ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गई, 55 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, 7 5 35, 5 5 3 7 5 35 3 38, ये हमारे पास 385 आ गया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी ऑप्शन में मौजूद होगा। यही टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो अक्सर बच्चे वहां पे भूल जाते हैं, वो जल्दी में 385 को देखेंगे, टिक करेंगे, कहेंगे कि हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन में उसने ये बताया आफ्टर अ डिक्रीज 70% द वैल्यू 550 विल बी, ये जो 70% हमने निकाला है ये 385 उसका है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये 70% हमने जो निकाला है वो 385 क्या है जी, डिक्रीज हो रहा है, 550 का जो 70% है वो 385 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 550 वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस हम क्या करेंगे जी 385, ये 5 यहाँ से 6 और ये 5 और 1, 165 हमारा क्या है जी आंसर है। तो इस तरह जी आपने क्वेश्चन को देखना होता है और उनमें से जी करना होता है। मोस्टली जो पास्ट पेपर के ये क्वेश्चन थे आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो उम्मीद है कि इन दो टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। और आपके एक और लेक्चर होगा, उसमें एवरेज होगी और उसके अलावा जी आपका बुनियादी अलजबरा, तनासब रास्त और मकूस होगा और उसके अलावा सीरीज के क्वेश्चन। तो एक और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मोस्टली जो आपकी बेसिक मैथ है वो कवर हो जाएगी। तो ये आपके सिलेबस में 15% मेंशन की गई है, 15% जो है वो आपकी जी मैथ है, तो इसको भी आपने कवर करना है। इसके अलावा अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि असिस्टेंस के हवाले से चल रहा है, उसके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जितना भी सिलेबस है, इसके अलावा आपके वीकली टेस्ट भी होंगे, वे आपने हमारा देख लिया, ये हमारा पढ़ाने का तरीकाकार है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिन नंबर पे आप रब्ता करेंगे आपको जी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको एक तो ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको प्रिपरेशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे और साथ आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। मोस्टली जो एप्लीकेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको हम फाइल्स शेयर कर देंगे, इन फाइल्स को उन्होंने बैठ के करना है, 50-50 क्वेश्चन की फाइल होगी, 50 परसेंटेज की होंगे, 50 रेशो के होंगे। अगर आपको कोई इशू होगा तो आपने मैसेज कर देना है, आपका इस हवाले से हम देखेंगे अगर मैथ के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए लेक्चर की सूरत में या इनके इसके हवाले से वो आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको आपने जी फॉलो कर लेना है ताकि ऑल जॉब्स की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।